आम इंतखाबात में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत फार्म नंबर 47 पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। कभी खुशी कभी गम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान 3 जो है वो बुरी तरीके से पिट गया है। जेली फॉर्म नंबर 45 भी काम ना आ सके। मुस्लिम लीग नून ने विक्ट्री तकरीर के लिए जाती उम्रा में स्टेज तैयार कर लिया है। मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जाती उम्रा भी पहुंच गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। तो जैसे कि नाज़रीन आज जानते हैं कि आज जो है 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो उसके पोलिंग मुकम्मल हो चुकी हुई है और इस वक्त रात के तकरीबन 11 से 12 बजे का टाइम है और बड़ी अहम तरीन खबरें भी आ रही हैं। कहीं किसी जगह पे कभी खुशी कभी गम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बंगले डाल रही है। लेकिन अभी ये जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ये 5 से 10% जो पोलिंग के रिज़ल्ट हैं वो हैं और जो अहम हतमी रिज़ल्ट हैं वो सुस्त रही का शिकार हो चुके हुए हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं इसकी शिकायत भी कर चुकी हुई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अब 45 फार्म की जगह पे 47 फार्म आएगा, यानी कि हतमी इलेक्शन के रिज़ल्ट आएंगे। और दूसरी जानब PTI का जो प्लान C था वो भी बुरी तरीके से मुतासर हुआ है और इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो विक्ट्री तकरीर के लिए जाती उम्रा उनकी क़यादत पहुंच चुकी हुई है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लाहौर समेत का कसूर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद में मुस्लिम लीग को बड़े मार्जिन से जीत हो रही है और कुछ इलाकों में हार भी हो रही है। शेख रशीद ने क्यों जानबूझ के हाथ तस्लीम की, उसके पीछे क्या वजूहत थी और मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों ने वाजिया अक्सरियत हासिल करने के ऐलानात क्यों शुरू कर दिए हैं, ये तमाम चीज़ें जो है वो आज के वीलॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको पता चले कि आम इंतखाबात में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत फार्म नंबर 47 पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ, सिस्टम जो है सुस्त रही का शिकार होने की वजह से फार्म नंबर 45 जो है वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो है वो इलेक्शन कमीशन को रवाना करेंगे और वहाँ पे हतमी जो है वो जो फॉर्म है वो 47 के तहत मुकम्मल हतमी नतायज जो हैं वो दिए जाएंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इसके हवाले से जो है वो एक मंजूरी देंगे। चीफ इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद ये इलेक्शन की तारीख का पहली बार ये हो रहा है कि जो फार्म नंबर 47 है वो जारी हो रहा है। कभी खुशी कभी गम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान 3 जो है वो बुरी तरीके से पिट गया है। जेली फॉर्म नंबर 45 भी काम ना आ सके। इन्होंने PTI के कारकुनान ने फार्म तकसीम कर दिए। ये जो 45 के हमने फार्म ले लिए, इसके तहत हमने ये जीत हासिल कर ली। जबकि पता ये चला था कि वो जो पिछले इलेक्शन के 45 के फार्म थे उनकी कापियाँ निकाल के इन्होंने रखी हुई थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अनासर ऐसे थे जो सरकारी ऑफिस में थे, उन्होंने ये 45 के जो फार्म थे वो अगले इलेक्शन के लिए संभाल के रखे हुए थे, उसको यूज़ किया गया। और जब उन्होंने देखा कि इनसे हमारा काम नहीं चल रहा तो साथ ही इन्होंने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर्स के ऊपर ग्रुपों में जो है वो 45 फार्म हासिल करने के दावे किए और साथ ही दूसरी जानब 45 फार्म ना मिलने का शोर मचाना शुरू कर दिया, धांधली का शोर मचाना शुरू कर दिया। हमें 45 फार्म नहीं दिए जा रहे, हमें ये नहीं दिए। जो पहले आप लोगों के कारकुनान ने व्हाट्सएप ग्रुपों पर, ट्विटर्स के ऊपर 45 के फार्म जारी किए थे वो क्या थे भाई? इस बार इलेक्शन सिस्टम मैनेजमेंट के तहत जो फार्म थे वो डिजिटल फार्म आने थे, लेकिन इन्होंने मैनुअल ही फार्म जारी करके अपने किरदार को खुद ही मशकूक कर लिया। 3 से 10% पोलिंग स्टेशन के जो रिजल्ट थे उनके ऊपर जीत के आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने तूफान बदतमीजी का अपनी जीत का शोर मचाना शुरू कर दिया। जी हमें वो भी कि ये रिज़ल्ट आ रहा है, हम इस पोलिंग से जीत रहे हैं, इस पोलिंग से जीत रहे हैं। उसके 45 के कागजात इनको नहीं मिले, लेकिन खुद साख्ता ही शोर मचा दिया और लोगों को मीडिया वर्कर्स के ज़रिए उनसे टिकट चलवाए गए कि ये चीज़ें रिज़ल्ट आ गया है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, तहकीक की गई तो फार्म 45 जारी नहीं हुआ था और फार्म 45 हासिल करने के लिए, अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए PTI के कारकुनान रहनुमान ने हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सोशल मीडिया पे अपनी जीत के ऐलानात भी करने शुरू कर दिए थे। फिर अचानक इनके वो जब देखा कि इनकी बातें जो हैं वो झूठ साबित हो रही हैं, इनके पास अभी तक
45 जो नए डिजिटल शक्ल में आया वो इनके पास नहीं आया, तो इन्होंने 45 फार्म ना मिलने का शोर मचाना शुरू कर दिया। ये है उस 45 फार्म की असल हकीकत। असल में इस बार 47 जो है फार्म जारी होगा, जिसके ऊपर हतमी और नतायज जो हैं वो दिए जाएंगे और फाइनली बताया जाएगा ये जीता। और ये पाकिस्तान की इलेक्शन की तारीख में फर्स्ट टाइम हो रहा है, और क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस प्लान का पता नहीं था चीफ इलेक्शन कमीशन के, इसलिए उनका जो वो प्लान सी था वो तो बढ़ गया। ठीक है, जब वो बढ़ गया तो इनका जो सारे दिन की जो उनकी प्लानिंग थी वो भी बढ़ गई। तो अब वो जो शोर मचा रहे 45 फॉर्म का, तो वो इनको समझ नहीं आई कि इनके साथ हुआ क्या है। दूसरे नंबर के ऊपर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 80% इलेक्शन अपने पोलिंग एजेंट्स के जरिए जीती है, क्योंकि उनके पास प्लान बी और सी था। प्लान बी और सी क्या था वो भी आपको बताते चलते हैं। प्लान बी और सी ये था कि उनके पास प्रोसेस के ज़रिए आने वाले पोलिंग एजेंट थे, जो किसी न किसी कैसे किसी ने बल्दियाती इलेक्शन लड़ा था, किसी ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन, किसी ने तहसील का इलेक्शन लड़ा था, किसी ने कोई ना कोई प्रोसेस था जिसके तहत वो आगे आए हुए थे। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वो कोई वकला बरादरी थी, कुछ उनके लप्पे लपोड़े थे, नौजवान नस्ल थी जिनको पता ही कुछ नहीं था कि इलेक्शन का जो है वो पोलिंग एजेंट क्या होता है, इसका काम क्या होता है, उनको समझ बूझ नहीं थी, ना उनको इतनी ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरीके से मुख्तलिफ स्टेशंस के ऊपर हार का सामना करना पड़ा। अब वो तादाद के अंदाजे में अब जितने लोग वहाँ पे गए हैं नौजवान पोलिंग एजेंट थे, उनमें से 70% लोगों के शनाख्ती कार्ड ही नहीं बने हुए और वो वोट ही नहीं कास्ट कर सकते थे। तो वो अपना रश देख के अपनी जीत को यकीनी समझ बैठे, जबकि वोट की कास्ट के बाद जीत होती है, रश के साथ जीत नहीं होती। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अभी तक नहीं समझ पाए। मुस्लिम लीग नून ने विक्ट्री तकरीर के लिए जाती उम्रा में स्टेज तैयार कर लिया है। मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जाती उम्रा भी पहुंच गए हैं, और एक रहनुमाओं की बड़ी तादाद जो है वो भी रात के जाती उम्रा पहुंच चुकी हुई है। लाहौर से मुस्लिम लीग नून, कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून बड़े मार्जिन से जीत रही है, और अभी हतमी नतायज नहीं आए, इसलिए वो जो स्टेज भी सजा है वो भी उसको होल्ड कराया गया है कि जैसे ही हतमी नतायज आएंगे तो वो स्टेज के ऊपर खड़े होकर वो अपनी जीत का ऐलान करेंगे या जो भी फैसला करेंगे। शेख रशीद साहब ने जानबूझ के हार तस्लीम की ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जितवाया जा सके। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि उनको पता था कि वो बुरी तरीके से आ चुके हुए हैं। अगर उसने कहा सनम हम तो डूबे हैं, आपको भी लेके डूबेंगे, उन्होंने एक जाली सा बयान ट्विटर के ऊपर और उनके अपने भतीजे भांजे के ज़रिए जारी कर दिया कि हमने अपनी हार तस्लीम कर ली है। ये उनका बड़ा टेक्निकल, क्योंकि सियासी कारीगर तो वो पुराने हैं बहुत ज़्यादा और सियासत उनको आती भी बड़े अच्छे तरीके से है, तो उन्होंने एक अपना सियासी धोबी कतरा मारा, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके और उनको वहाँ से भी मुंह की खानी पड़ी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी सुबह तक कह रहे हैं कि जैसे ही फार्म 47 जारी होगा तो उनकी तरफ से भी हार तस्लीम करने के लानत आएंगे, या कुछ इलाकों में एहतजाज का भी प्लान बनाया गया है कि वो किस हद तक एहतजाज उनका कामयाब होता है, वो क्या करते हैं। मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी जमातों को वाज़ेह अक्सरियत हासिल होना शुरू हो गई है, नतायज आ रहे हैं उनसे। उनके KMKM ने अभी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमें रिज़ल्ट आ रहे हैं और हम इतनी सीटों से आगे जा रहे हैं, लेकिन ये फाइनल हतमी रिज़ल्ट नहीं है। जैसे फाइनल हतमी रिज़ल्ट आता है तो जो विक्ट्री तकरीर है वो मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी या जो भी पार्टी वो करेगी, तो उसके बाद ही वो विक्ट्री तकरीर होगी। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे TV चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।